मोदी जी ने एक सपना देखा था देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का। तमाम कोशिशों के बावजूद वो देश को कांग्रेस मुक्त तो नहीं बना पाए। हाँ, यह बात जरूर है कि उनके नेतृत्व में देश भाजपा मुक्त जरूर होता जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां से भी भाजपा के लिए कतई अच्छी खबर नहीं आ रही है। ओपिनियन पोल में भाजपा को 5 में से 4 राज्यों में पूरी तरह साफ और एक राज्य में मुकाबले में दिखाया जा रहा है। हालांकि वहां भी मामला पेचीदा ही है। राज्य दर राज्य मिल रहे चुनाव में हार और भाजपा का धुंधलाता भविष्य मोदी जी के नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। सवाल उठाने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि खुद भाजपा और आरएसएस के ही लोग हैं। लोग अब ढके छुपे शब्दों में कहने लगे हैं कि मोदी लहर खत्म हो चुका है। मोदी के तरीके अब पुराने पड़ चुके हैं। उनके राजनीति का स्टाइल अब ओल्ड हो गया है। कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ वही बात बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। इधर उधर की बात करने की जगह सिर्फ हम मुद्दों की बात करेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 5 राज्यों के ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। 5 राज्यों में भाजपा को हार मिलती है तो उसका 2024 के चुनाव पर क्या असर होगा। क्या मोदी अब जीत की गारंटी नहीं रह गए हैं? क्या सच में मोदी लहर खत्म हो गया है? क्या आरएसएस और भाजपा का एक बड़ा धड़ा मोदी जी से तंग आ गया है, या कोई और बात है जो उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं? मोदी जी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले लोग कौन हैं? मोदी के लिए राहुल कितना बड़ा चुनौती बनते जा रहे हैं? और भी बहुत कुछ। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। इसमें आपको हम बहुत सी इंटरेस्टिंग जानकारियां देंगे। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। एक वक्त था जब मोदी जी को जीत की गारंटी मानी जाती थी। कहा जाता था कि वो किसी सड़क छाप आदमी को भी चुनाव में जितवा सकते हैं। लोगों को मोदी जी से बहुत सी उम्मीदें थी। वो सपने दिखाते थे और लोग उस पर आंख मूंद कर यकीन करते थे। अब यह वक्त आ गया है कि उनके तमाम कोशिशों, मेहनत और दावों के बावजूद चुनाव दर चुनाव भाजपा को हार मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे लोगों ने भाजपा से नफरत करना शुरू कर दिया है। लोगों ने यह ठान लिया है कि मोदी जी जो भी कहेंगे वो हम नहीं करेंगे। पिछले कुछ सालों के दौरान राज्यों में मिली भाजपा को चुनाव दर चुनाव में हार ने इस बात पर स्पष्ट मुहर लगा दिया है कि अब देश में मोदी लहर जैसी कोई चीज नहीं बची है। कर्नाटक होने के बाद दक्षिण भारत तो पूरी तरह भाजपा मुक्त हो ही चुका है। पूर्वी भारत तो वैसे भी पहले से ही भाजपा मुक्त है ही। भाजपा के मजबूत गढ़ यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी राज्य जहां चुनाव होने जा रहे हैं, अगर भाजपा को वहां भी शिकस्त मिलती है तो भाजपा के लिए 2024 की राह और कांटों वाली हो सकती है। और इसका अंदाजा आरएसएस को भी है, मोदी को भी है, शाह को भी है, नड्डा को भी है और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को भी है। वैसे ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भाजपा के होश उड़ाने वाले ही हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से 4 राज्यों में भाजपा को हारते हुए दिखाया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ और सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने लाए हैं उसके मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। वहां 119 में से 60 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि भाजपा की झोली में मात्र 5-10 सीटें ही आने की उम्मीद दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस फिर से वहां सत्ता में वापसी करने जा रही है। वहां वो 51 सीटें जीत सकती है, जबकि भाजपा को सिर्फ 40 सीटों के आसपास ही सिमटता हुआ दिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा को तगड़ा झटका लगने वाला है। वहां 230 सीटों में से कांग्रेस की झोली में 125 सीटें आ सकती हैं और वो वहां पर सरकार बना सकती है, जबकि भाजपा को 110 से भी कम सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी तरह मिजोरम में भी मुकाबला कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के दरमियान ही है।
भाजपा दूर दूर तक लड़ाई में कहीं नहीं है। भाजपा के लिए एक ही उम्मीद की किरण दिख रही है और वो है राजस्थान, जहां ओपिनियन पोल में उसे सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन असल में देखा जाए तो राजस्थान में भी भाजपा के लिए राह बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे को किनारा करके भाजपा ने जो रिस्क लिया है उसकी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है। इसी तरह राजस्थान में भाजपा ने अब तक अपने अंतर्कलह पर काबू तक नहीं पाया है। 3 दिसंबर को जब इन राज्यों के नतीजे आएंगे उस दिन भाजपा और मोदी का लिटमस टेस्ट होगा, और अगर ओपिनियन पोल के मुताबिक ही आंकड़े रहे तो जो लोग मोदी जी के खिलाफ ढके झुके शब्दों में बोल रहे हैं वो और मुखर हो सकते हैं और भाजपा और आरएसएस का बड़ा वर्ग मोदी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर सकता है। असल में देखा जाए तो मामला हमेशा से ऐसा नहीं था। साल 2014 में मोदी जी के ताजपोशी के बाद भाजपा ने लगातार बुलंदियों के शिखर को छुआ। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को चुनाव दर चुनाव जीत हासिल होने लगी। साल 2018 में मोदी नेतृत्व का एक ऐसा गोल्डन पीरियड था जब भाजपा की 21 राज्यों में सरकारें थी, 71% आबादी पर उसका हुकूमत था। और आज हालत यह है कि भाजपा की सिर्फ 15 राज्यों में ही सरकार बची है, 44% जनता पर ही अब उसका शासन बचा है। और आप गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा 15 राज्यों में से सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें भाजपा अपने बलबूते पर सरकार में है। 9 राज्यों में गठबंधन दलों के सहयोग से सरकार चला रही है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि पिछले कुछ महीनों के दौरान ही मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लड़े गए चुनावों में भाजपा ने अपने हाथ से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे 2 बड़े राज्यों को गंवा दिया है। वैसे भी देखा जाए तो 2024 की राह भाजपा के लिए अभी से मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि देश की तमाम बड़ी और मजबूत विपक्ष की पार्टियां एक साथ आकर इंडिया अलायंस बना चुकी हैं। ज़्यादातर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ा और मोदी जी की छवि में कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया तो 2024 के चुनाव में भाजपा 150 सीटों पर ही सिमट सकती है। यानी कि लोकसभा में भी उसकी विदाई का रास्ता वक्त गुजरने के साथ साथ साफ होता जा रहा है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में हार का डर, लोकसभा चुनाव में 150 सीटों पर सिमटने का खौफ, कांग्रेस का मजबूत होना, राहुल गांधी की छवि में गुणात्मक सुधार, विपक्ष की तमाम पार्टियों का एक साथ एकजुट होकर इंडिया अलायंस बनाना और एक मंच पर खड़ा होना, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, युवाओं में बेरोजगारी को लेकर गुस्सा, महिलाओं में महंगाई को लेकर तनाव, मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ, छोटे कारोबारियों में जीएसटी को लेकर गुस्सा, सरकारी कर्मचारियों का निजीकरण के खिलाफ बुलंद होता आवाज ने भाजपा, आरएसएस और खुद पीएम मोदी के रातों की नींद उड़ा दी है। उन्हें सोते जागते सत्ता खोने का डर सता रहा है। सत्ता खोने का डर नहीं रहता तो मणिपुर जैसे राज्य को जलता छोड़कर पीएम मोदी चुनावी राज्यों में दर दर भटकने को मजबूर नहीं होते।